अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए आया हूँ। आप लोग पहले निशिकांत दुबे को, जो गोड्डा से सांसद है, उसको पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। माननीय सदस्य श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। अभी वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा है सभापति महोदया, और मैं लगातार इन बातों को पिछले 10-12 साल से उठाता रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि मेरा जो इलाका है संथाल परगना, जहाँ से कि मैं सांसद हूँ, 1951 में वहाँ 45% आदिवासियों की आबादी थी, और अभी जब 2011 की जनगणना हुई तो केवल 26-27% है, और जब अभी 26-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि वो 21 या 22% हो जाएगी। लगभग हम आदिवासियों की यहाँ बात करते हैं, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहाँ की विस्थापन है, जहाँ पलायन है, जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं, उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीट कर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद। तो आपने सुना, ये बार बार गोड्डा के मुसलमानों का जो है ना अपमान कर रहा है। बार बार ये गोड्डा के मुसलमानों की इज्जत व आबरू के साथ गोड्डा के मुसलमानों की हमेशा ये इज्जत उछाल रहा है। मैं निशिकांत दुबे से कहना चाहूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप पूरे हिंदुस्तान या दूसरे स्टेट या दूसरे ज़िला को छोड़ लीजिए, आप पहले गोड्डा में ही सर्वे कर लिया जाए, और सर्वे का जो तरीका होगा आप पहले उसको बयान कर लिया जाए, उसको बयान कर दो। उसके बाद इस गोड्डा ज़िला से आप शुरू कीजिए। हम आपके साथ हैं। अगर मुसलमान बांग्लादेशी नहीं निकले, अगर मुसलमान बांग्लादेशी नहीं निकले तो आपको अपनी सांसद से इस्तीफ़ा देना होगा। आपको ये कहना होगा हम ज़िंदगी में कभी भी किसी पद के लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप कहिए इस बात को, और आप गोड्डा ज़िला से शुरू कीजिए और ये कहिए कि हम गोड्डा वालों के लिए, गोड्डा के मुसलमानों के लिए हम यहाँ से जांच कर शुरू कर रहे हैं। आप किस चीज़ को आप मानते हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए, कितने तक मुसलमान कहाँ से? जिस तरीके से अभी SIR चल रहा है वो 2003 को मान रहे हैं कि 2003 में जो लोग वोट दिए हैं उनके परिवार वाले, उसका समझा जाएगा कि हिंदुस्तानी हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उस सोच को उजागर कीजिए और लोगों को बताइए। और बार बार जो आप ये सांसद में उठाते हैं, आप जो आवाज़ उठाते हैं, आप गोड्डा को शुरू कीजिए, गोड्डा में जांच कीजिए। आपका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट रहेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और ये बार बार जो मुसलमानों को प्रताड़ना कर रहे हैं, बार बार जो मुसलमानों की इज्जत और आबरू के साथ खेल रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में हर कोई जानता है कि आप मुसलमानों के बारे में इस तरीके से बोलते हैं। आप ख़ास कर गोड्डा ज़िला वालों के लिए बोलते हैं। आप खुद ज़िला गोड्डा के नहीं हैं, आप दूसरे ज़िले के हैं और हमारे ज़िले में आके लड़ते हैं, और आप सांसद बने हुए हैं और हमको ही वहाँ से भगाने की बात करते हैं। आप शुरू कीजिए, आप जांच कीजिए, छोड़िए दूसरे लोगों को।
छोड़िए आपकी बात, अगर आपकी सरकार नहीं मान रही है तो आप छोड़िए। क्यों आपकी सरकार आपकी बात नहीं मान रही? आपकी सरकार है, आपकी सब चीज़ है, उसके बावजूद आप बार बार जब संसद में उठा रहे हैं और बार बार आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है और बार बार आप उसी चीज़ को मांग करते हैं। तो आप, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप गोड्डा से शुरू कीजिए और मुसलमान और जितने आदिवासी है और जितने हिंदू वगैरह जितने हैं, सब कास्ट के अंदर में जांच होनी चाहिए। और आप जांच का जो रवैया होगा, जांच का जो विषय होगा, आप उस चीज़ को पहले जिक्र कीजिए, उसका आप चर्चा कीजिए पहले, उसके बाद जांच को शुरू कीजिए। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और पहुँचा दीजिए निशिकांत दुबे को। आप कह दीजिए, और हर कोई मुसलमान गोड्डा के मुसलमान जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं कि बार बार हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे इस तरीके से कि हम बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है? क्या बात है ये कौन सा भाषा है आपका? आप सांसद बने हुए हैं, आप यहाँ प्लांट लगा है गोड्डा के अंदर में, आप उसकी बिजली जो है, उसकी लाइन जो है गोड्डा के वासियों को ना दे करके आप बांग्लादेश भेज रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया जाए। बांग्लादेश से आपको इतनी नफरत है तो आप ये लाइन को वहाँ से ख़त्म कीजिए, उस लाइन को वहाँ से हटाइए और फैलाइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। और आप ये बार बार प्रताड़ना मुसलमानों को छोड़ दीजिए करना, और आप जांच शुरू कीजिए इस चीज़ को लेकर के। बहुत हो गया है आपका, बहुत लोगों ने देख लिया, बहुत लोगों ने सुन लिया है आपका कि आप मुसलमानों के साथ क्या रवैया करना चाहते हैं, लेकिन आपकी चल नहीं रही है, आप अपनी चला नहीं पा रहे हैं। आपकी बात, आपके जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी बात को मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? इसकी वजह क्या है? आपने कभी सोचा है? आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? आप गौर कीजिए इस चीज़ के ऊपर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। फ़कत वस्सलाम।